मित्रों, पौराणिक काल की सबसे बड़ा युद्ध महाभारत, जिसमें देश विदेश छोटे बड़े राज्यों के सभी राजाओं में शायद ही ऐसा कोई रहा हो जो विपक्ष रहा हो। लेकिन इस बीच कई ऐसे महान योद्धा भी थे जो इतने बलशाली होने के बावजूद भी इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। जिनमें से एक बावरिक और विदुर के बारे में तो हमको पहले से ही पता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बलशाली योद्धा ऐसा भी था जिसने इस युद्ध में हिस्सा लेने की जगह तीर्थ यात्रा जाने का निर्णय लिया था? जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं श्री कृष्ण, दाऊ और बड़े भाई बलराम की। अपने बल और क्रोध के लिए जाने जाने वाले बलराम ने ऐसा क्यों किया, आइए जानते हैं आज की खास वीडियो में। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका भक्ति केंद्र पर। मित्रों, शायद आप इस तथ्य से अवगत नहीं होंगे कि पांडव पुत्र और भीम धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन दोनों के गुरु बलराम ही थे और उन्होंने ही दोनों को गदा चलाने की शिक्षा दी थी। बलराम को कौरव और पांडव दोनों ही बेहद प्रिय थे। ऐसे में जब पांडव और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ तो वे किसी एक का पक्ष लेकर दूसरे के साथ अन्याय नहीं करना चाहते थे। ऐसे में बलराम ने तो श्री कृष्ण को यही समझाने का प्रयास किया कि उन्हें भी इस युद्ध में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि युद्ध में शामिल दोनों ही पक्ष उनके ही संबंधी हैं। यही नहीं, बलराम ने तो दुर्योधन को पहले ही ये वचन दे दिया था कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण और स्वयं खुद शस्त्र नहीं उठाएंगे। इसलिए श्री कृष्ण ने भी बलराम के वचन का मान रखा और युद्ध में बिना शस्त्र उठाए अर्जुन का सारथी बनकर हिस्सा लिया। साथ ही श्री कृष्ण ने दाऊ को यह भी समझाया कि धर्म स्थापना के लिए इस युद्ध का होना आवश्यक है। और रही बात संबंधों की, तो इसका एक हल भी मेरे पास है और हर स्वरूप उन्हें दोनों पक्षों अर्थात पांडवों और कौरवों के सामने यह प्रस्ताव रखा कि तुम दोनों को या तो मेरी नारायणी सेना को चुनना है या तो मुझे। परंतु मैं पहले ही ये बता दूं कि मैं संपूर्ण युद्ध में ना तो युद्ध करूंगा और ना ही कोई शस्त्र धारण करूंगा। यह सुंदर वहीं दुर्योधन ने श्री कृष्ण को छोड़कर नारायणी सेना का चयन किया और अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना। एक तरफ जहां कौरवों के साथ कृष्ण की नारायणी सेना सहित 11 अश्वरोहिणी सेना थी, वहीं दूसरी तरफ पांडवों के साथ केवल 8 रोहिणी सेना ही थी। इसके बावजूद भी बलराम ने युद्ध न करने का प्रण लिया था और सरस्वती नदी के तटवर्तीय तीर्थों की यात्रा पर निकल गए। बलराम की तीर्थ यात्रा पर जाने से पूर्व एक वृत्तांत का वर्णन भी महाभारत में मिलता है, जिसमें इस बात का वर्णन किया गया है कि जिस समय युद्ध की तैयारी चल रही थी, उस बीच एक दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम पांडवों की छावनी में अचानक जा पहुंचे। दाऊ भैया को आते देख श्री कृष्ण युधिष्ठिर समेत वहां उपस्थित सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए। सभी ने उनका आदर किया। उसके पश्चात सभी को अभिनंदन कर बलराम धर्मराज के पास बैठ गए और मन में चल रही विडंबना को बताते हुए उन्होंने बड़े व्यतीत मन से धर्मराज से कहा कि कितनी बार मैंने कृष्ण को कहा है कि हमारे लिए तो पांडव और कौरव दोनों ही एक समान है, दोनों को मूर्खता करने की सूझी है। इसमें हमें बीच में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर कृष्ण ने मेरी एक न मानी। अर्जुन के प्रति स्नेह इतना ज्यादा है कि वे कौरवों के विपक्ष में ही लड़ बैठे। अब जिस तरफ कृष्ण हो उसके विपक्ष में भला मैं कैसे आऊं? दूसरी तरफ भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा सीखी है, दोनों ही मेरे शिष्य हैं, दोनों पर मेरा एक जैसा स्नेह है। इसलिए दोनों को मैं आपस में लड़ता नहीं देख सकता, इसलिए मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। इस प्रकार एक तरफ विश्व का सबसे बड़ा विश्व युद्ध चल रहा था, वहीं दूसरी ओर बलराम इतने बड़े योद्धा महाबली अपने तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। कहा जाता है जब बलराम तीर्थ यात्रा से लौटे तो महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण पर था और कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भीम और दुर्योधन के बीच युद्ध चल रहा था। इसी दौरान भीम ने कृष्ण के इशारे पर दुर्योधन की जंघा पर गदा से वार किया और गंधारी पुत्र दुर्योधन वहीं गिर गए। दुर्योधन को पराजित होता देख बलराम क्रोधित हो उठे और कहने लगे कि श्री कृष्ण राजा दुर्योधन मेरे समान बलवान थे। गदा युद्ध में उनकी सम्मानता करने वाला कोई भी नहीं था। उसको तुमने छल पूर्वक हराया है और बल्कि तुमने उसके साथ मेरा भी अपमान किया है। यह कहकर महाबली बलराम अपना हल उठा भीमसेन की ओर दौड़े और उन्हें सजा देने की बात करने लगे। बलराम को इतना क्रोधित देख श्री कृष्ण ने बीच बचाव किया और दाऊ बलराम को याद दिलाया कि धर्म
और अधर्म के बीच जब युद्ध लड़ा जा रहा था, तब आपने उस समय इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया था। ऐसे में अब आखिरी चरण में वापस आकर आप इस तरह युद्ध के नतीजों को प्रभावित करना उचित नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह वचन सुनकर बलराम जी शांत हो गए, परंतु उनके मन को अभी भी संतोष नहीं हुआ और वह इस सब के सामने से अपना रोष प्रकट करते हुए बोले, राजा दुर्योधन को अधर्म पूर्वक मारा गया है। पांडव पुत्र भीमसेन इस संसार के कपटपूर्ण युद्ध करने वाले योद्धा के रूप में विख्यात होंगे, जबकि दुर्योधन जिसने सरलता से युद्ध किया और उसी अवस्था में मारा गया, उसे सनातन समृद्धि प्राप्त होगी। ऐसा कहकर वे वहां से चले गए। यह घटना बलराम के दुर्योधन के प्रति उनके इस स्नेह को स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि वह दुर्योधन को अधिक चाहते थे। अंततः श्री कृष्ण ने निहत्थे होकर पांडवों को विजय दिला दी। इस प्रकार श्री कृष्ण ने एक तरफ तो बलराम के वचनों का मान रखा और इसके साथ ही साथ वह खुद युद्ध में हिस्सा ले लिए। यह होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि जहाँ धर्म की बात आती है, वहाँ श्री कृष्ण धर्म को सर्वोपरि रखते हुए हमेशा धर्म के साथ खड़े नजर आए हैं, फिर चाहे उनके सामने उनका अपना ही क्यों। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।